तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स और सॉलिड्स। तो अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं हार्ड सफ़ियर, तो उन सफ़ियर की इस तरीके से पैकिंग कि वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लें और कम से कम उनके बीच में एम्प्टी स्पेस रहे। तो इस तरीके की पैकिंग को हम बोल देते हैं क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन माने एक लाइन के लॉन्ग क्लोज पैकिंग। लाइन के लॉन्ग क्या कि पार्टिकल को ऐसे एक लाइन के लॉन्ग रख दिया जाता है, एक रो बना दी जाती है जिसमें सफ़ियर एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ये वाला सफ़ियर देखूँ तो ये दो सफ़ियर के कांटेक्ट में है, इसको भी दो टच कर रहे हैं, अगले को भी ऐसे ही लगभग दूर तक पहला और आखिरी छोड़ दें तो सभी को दो स्फीयर्स टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2। ऐसे ही क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन में जब हम देखते हैं तो दो तरीके की क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन में हो सकती है। टू डायमेंशन मैंने इन द प्लेन ऑफ पेपर, एक ही प्लेन में सिर्फ, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ ये चीज़ मान लीजिए एक दो एक्सिस हो जिसमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो तरीके से हम रख सकते हैं पार्टिकल्स की लाइन को एक के ऊपर एक तो बिल्कुल इसके ऊपर, जैसे ए लाइन थी अगली लाइन भी ए हो जाए और उससे अगली भी ए जाए, सोन ए टाइप, ये ए टाइप की क्लोज पैकिंग हो जाएगी। इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 4, मतलब एक सफ़ियर जो है वो 4 सफ़ियर के टच में है। जब इन सफ़ियर को हम मिलाते हैं सेंटर को तो क्या बन जाता है? एक स्क्वायर। इसी वजह से इस क्लोज पैकिंग को हम क्या बोल देते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरी जो लाइन रखूँ मैं वो पहली के डिप्रेशन पे रख दूँ, जहाँ पे वो गहराई है, जहाँ पे वो जगह सी बनी हुई है एक, उसमें रख दिया मैंने दूसरा। और फिर पहले वाली जो रो रखी है वो बिल्कुल, जो तीसरे वाली जो रो रखी है वो बिल्कुल पहले वाली के ऊपर आ जाएगी। तो ये हो गया ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग। और इसमें क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जब हम इन सफ़ियर्स को मिलाते हैं जो इसके टच में है इस सफ़ियर के या किसी भी सफ़ियर के, तो एक हेक्सागन बनता है। इसलिए इस क्लोज पैकिंग को हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग भी बोल देते हैं। इन टू डायमेंशन, ये जरूर लिखना है साथ में 2 डायमेंशन, क्योंकि ये हेक्सागनल क्लोज पैकिंग आगे 3 डायमेंशन में भी होगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसलिए इसको हम, अब कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी सॉलिड में नियरेस्ट नेबर्स जो होंगे किसी एक पार्टिकल के, उनको उसका क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट नेबर क्या मतलब? जो पार्टिकल उसको टच किए हुए हैं। अगर पार्टिकल्स को हमने सफ़ियर मान लिया है तो एक पर्टिकुलर सफ़ियर को, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स दिखा रखा है, एक पर्टिकुलर सफ़ियर को कितने सफ़ियर टच कर रहे हैं यहाँ पे दिखा रखा है, एक एक्स को 6 सफ़ियर टच कर रहे हैं, इसलिए एक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। यहाँ पे ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर था 4। अब क्लोज पैकिंग की बात करते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग जब हम बनाएंगे तो हम बेस लेयर जो है वो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन वाली ही लेंगे। अब इस बेस लेयर में, अगर मैं इसको और नज़दीक से थोड़ा दिखाना चाहूँ, इस बेस लेयर में दो तरीके के हमारे पास वॉइड्स बने हुए हैं। बी, ये ऊपर वाले जो वॉइड्स हैं बी, और ये एक नीचे की तरफ जिनका मुंह है वो ए। तो दो तरीके के इसमें वॉइड्स बने हुए हैं। तो ये मैंने इसको दिखा भी रखा है, ये हो गया, ऊपर वाले हो गए बी और नीचे वाले हो गए ए। ठीक है जी। अब इसमें जो हम सेकंड लेयर रखेंगे वो या तो ए वाले वॉइड को ढकेगी, वॉइड माने जो ये होल्स हैं, या फिर बी वाले वॉइड को ढकेगी। या तो ए वाले को ढकेगी या बी वाले को ढकेगी। अगर मैंने सपोज हमने रख दिए पार्टिकल ए के ऊपर तो फिर बी वाला ऐसे ही रह जाएगा।
अगर मैं कह दूं कि हम पार्टिकल रख दें बी के ऊपर तो फिर ए वाला ऐसे रह जाएगा। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने पार्टिकल रख दिए ए वाले के ऊपर ऐसे। ये सेकंड लेयर मैंने बना रखी है डॉटेड, ये डॉटेड लेयर बना रखी है सेकंड वाली। तो अब इस सेकंड लेयर में क्या होगा, फर्स्ट लेयर को मैंने ए बोल दिया, सेकंड लेयर को मैंने बी बोल दिया। अब इस सेकंड लेयर में क्या होगा, इसमें नए वॉइड्स बन गए हैं। नए वॉइड्स, इसको मैंने लिख दिया, नए वॉइड्स जो बने हैं सी और डी। यहाँ पे यहाँ बन गए एक, ये सी हो गए हैं इस जगह पे जो बने हैं ये, और ये जो इस जगह पे बने हैं ये, इनको मैंने लिख दिया डी। अब ये सी और डी जो हैं इनको हम टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सी जो है वो 4 सफियर से सराउंडेड है। इसके बीच में यहाँ पे जो ये वॉइड है इसको हमने बोल दिया टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऐसे ही जो डी वॉइड है ये वाला, वो 6 सफियर से सराउंड है, ये वाला यहाँ पे। तो इसलिए जो 6 से सराउंड है उसको हमने बोल दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इन वॉइड्स को हम इंटरस्टिशीज और इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते हैं। दे वॉइड्स आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशीज और इंटरस्टिशियल साइट्स, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। अब तीसरी लेयर जो है वो हम इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं कि या तो वो सी वाले वॉइड्स को ढकेगी, सी को ढकेगी, या फिर डी को ढकेगी। वो अगर सी को ढकती है तो एक अलग तरीके की क्लोज पैकिंग होगी, वो अगर डी को ढकती है तो एक दूसरे तरीके की क्लोज पैकिंग होगी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि वो सी को ढक रही है। जब वो सी को ढक रही है तो जो नेक्स्ट पार्टिकल आएगा वो बिल्कुल इस ए वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगा, बिल्कुल ऊपर आएगा। यानी कि तीसरी लाइन क्या हो जाएगी, मैं बोल दूं कि नीचे वाली लाइन ये थी मेरे पास ए, और ऊपर वाली लाइन हो गई बी, और फिर तीसरी लाइन फिर क्या हो जाएगी ए। तो ये पैटर्न बन गया ए बी पैटर्न। और इस क्लोज पैकिंग को हमने नाम दे रखा है HCP स्मॉल HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तीसरी लेयर जब हमने कैसे रखी, तीसरी लेयर हमने ऐसे रखी कि टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया, और वो जो लाइन आई वो बिल्कुल ए वाली लाइन के ऊपर आ गई। तो फिर पैटर्न कैसा बन गया, ए बी टाइप, और इसी पैकिंग को हम बोलते हैं HCP। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यदि हम डी को, यानी कि हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे तो जो थर्ड लेयर आएगी वो ना तो ए के ऊपर होगी ना बी के ऊपर होगी, वो एक अलग ही लेयर होगी जिसको हम नाम दे देते हैं सी। तो पैटर्न बन जाएगा ABC। और इस क्लोज पैकिंग को हम बोल देंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है FCC, जो हमने पीछे FCC यूनिट सेल पढ़ा था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। वे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है। तो ये आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनकी CCP स्ट्रक्चर होता है, और मैग्नीशियम, बेरिलियम, मोलिब्डेनम इनका HCP स्ट्रक्चर होता है। ये दिखा सकते हैं हम कि अगर ये लेयर ए है, बी इसके डिप्रेशन में यहाँ पे आ गई, मान लीजिए 3, फिर तीसरा जो है वो अलग। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला इस तरीके से लिखनी है अगर एग्ज़ाम में आता है तो। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वही कि एक पर्टिकुलर सफियर को कितने सफियर टच कर रहे हैं, तो दोनों में सेम ही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लीजिए मैं ये वाला सफियर लेता हूं, तो इस सफियर को 6 तो ये सफियर टच कर रहे हैं, 3 ये इसके ऊपर रखे हुए हैं, और 3 इसके नीचे होंगे, तो समझो टोटल कितने हो गए, 12 सफियर। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंट कितने हैं स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर इक्वली एफिशिएंट हैं, लगभग 74% ये ऑक्यूपाइड रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि 26% लगभग इसमें क्या होगी, अनऑक्यूपाइड स्पेस। अनऑक्यूपाइड मैंने एम्प्टी स्पेस, 26% के आसपास इसमें अनऑक्यूपाइड स्पेस रहेगा। अब इसमें 2 चीज़ें सामने उभर के आई हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लीजिए n है किसी भी क्रिस्टल में, सॉलिड में, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो 2n होंगे, लगभग उसके दुगने।
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो n होंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमें कैलकुलेट करने हैं CCP एंड HCP। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर CCP सेल है तो वो किसके बराबर है, वो FCC के बराबर है। FCC में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रखे हैं, पहले FCC यूनिट सेल में निकाल रखे हैं। वो कितने आए थे, Z निकाला था नंबर ऑफ पार्टिकल, वो आए थे 4। तो अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्योंकि दुगने होते हैं तो वो हो गए 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम होते हैं तो वो हो गए 4। तो 4 और 8। CCP में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो 6 होते हैं। 6 कैसे होते हैं, तो कैसे होंगे 6, देखिए ये है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल है, स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो कोनों पे 6 पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ये कोने वाले जो 6 हैं, ये 6 और यूनिट सेल से शेयरिंग करते हैं। इसका मतलब इसका 1/6 पोर्शन इसमें होगा। ये 6 ऊपर हैं, 6 नीचे हैं, टोटल 12 हो गए। तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएंगे। और जो फेस पे हैं वो ऊपर और नीचे 2 हैं तो इसको हमने फिर 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि फेस वाले का आधा पोर्शन होता है। और ये जो तीनों अंदर हैं ये पूरे के पूरे बॉडी के अंदर रहेंगे। तो टोटल जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये आ जाएंगे 6। तो अब 6 इसमें पार्टिकल आ गए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए डबल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए 6। तो ये इसका एक और क्वेश्चन है, एटम B forms HCP lattice and those of element A occupies 2/3 of tetrahedral voids. Derive formula of the compound। तो कैसे करेंगे हम ये देखिए। क्योंकि B जो है वो HCP बनाता है तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ B एटम कितने हो गए, n। टेट्राहेड्रल वॉइड देन कितने होने चाहिए, 2n। और क्योंकि A एटम जो है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, इसका मतलब 2/3 ऑफ 2n यानी कि 4n। तो रेशो लिखेंगे, A कितने हो गए 4/3 n और B कितने थे n। तो ये जब इसको हम सोल्व करेंगे ये बन जाएगा A4B3। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो ये 2 क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को खुद करने।